तो डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन है और टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो बहुत इजी है। अगर हमको जेके और एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ में आ चुका है तो डी फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट करना, डिजाइन करना बहुत इजी है। क्या डिफरेंस है दोनों में वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे डी जो है वो डी स्टैंड्स फॉर डिले है। ठीक है, तो डिले का क्या मतलब होता है, जब अभी हम लॉजिक डायग्राम और ट्रुथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखेंगे तब हम समझेंगे कि डिले का क्या मीनिंग है और डिले का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम डिले प्रोवाइड करना चाहते हैं सर्किट में। तो डी फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये इसका ग्राफिक सिंबल है। ठीक है, ग्राफिक सिंबल में इनपुट में डी है और एक क्लॉक है। सीके को हम क्लॉक को सीके से रिप्रेजेंट करते हैं और दो आउटपुट एज ऑलवेज वी हैव क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। तो अगर किसी को एसआर फ्लिप फ्लॉप ध्यान हो तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही ये मॉडिफिकेशन है। इसको आप ध्यान से देखें अगर, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो नैंड लैच है। ठीक है, और यहां तक का जो पोर्शन है ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है। जितना ब्लू दिख रहा है पोर्शन हाईलाइटेड वो एसआर फ्लिप फ्लॉप है और बाकी बचा हुआ जो है ये मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नैंड गेट लगा हुआ है और एक एक्स्ट्रा इनपुट है जिसको हम डी बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो ब्लू पोर्शन है वो पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है। एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक मॉडिफिकेशन है जिसमें एक नैंड गेट एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको अगर ध्यान से देखें तो नैंड के अलावा ये जो नैंड गेट लगा हुआ है यहाँ पर, इस नैंड गेट में जो इनपुट है वो दोनों सेम है। मतलब अगर डी की वैल्यू आप 1 पुट करने वाले हो यहाँ पर, सपोज अगर डी की वैल्यू 1 है तो वही 1 जो है वो इस नैंड गेट के दोनों एंड पे इनपुट सप्लाई होगा। इसका मतलब है कि आउटपुट क्या आने वाला है, पर्टिकुलरली इस नैंड गेट की बात करें तो 0 तेज बोलो। 0 आने वाला है। ठीक है, और अगर आप 0 प्रोवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 कुछ कह नहीं सकते। हाँ सर आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि दोनों इनपुट सेम है। तो 0 0 Yes, 0 into 0 equal to 0, ऑपोजिट इज 1। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो नैंड गेट जिसको हमने सेम इनपुट दिए हैं दोनों, वो एक नॉट गेट की तरह काम कर रहे हैं। यस सर। कर रहे हैं? यस सर। ना कर रहा है ना नॉट गेट की तरह। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर नैंड गेट ही क्यों यूज किया, नॉट गेट क्यों नहीं यूज किया? कर सकते थे ना यहाँ पर पे एक आप यूज कर सकते थे नॉट गेट। ये नॉट गेट है, अगर आप नॉट गेट लगा दोगे तो इन्वर्ट ही तो कर रहा है। ये नॉट गेट हमने लगाया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर 1 दोगे, ये सब एक ही है, सपोज 1 यहाँ दोगे तो यहाँ 0 मिलेगा, 0 दे दोगे तो क्या 1 मिलेगा। तो यहाँ पर भी तो यही काम हो रहा है। तो हमने ये जो नॉट गेट यहाँ ना लगा के हमने यहाँ पे नैंड गेट क्यों लगाया है, कोई बता सकता है? सर नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है बट यहाँ पर अपन 2 इनपुट दे रहे हैं। तो एक इनपुट को 2 में ब्रेक कर। इन्वर्टेड आउटपुट चाहिए था ना, तो यहाँ पर 2 की जगह हम क्या करते थे, एक नॉट गेट लगा देते, जो डी को देते उसका ऑपोजिट यहाँ मिल जाता। सपोज जो तुम कह रहे हो वो इसकी जगह अपन ये अगर हटा दिया अपन ने सपोज, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, नॉट गेट, ये लो लगा दिया और ये कनेक्ट कर दिया इससे, ये लो अभी तो वही पर्पस फुलफिल कर रहा है ना। देखो अगर यहाँ 1 देते तो यहाँ क्या मिल जाता, 0, यहाँ 0 देते तो यहाँ 1 मिल जाता। तो पर्टिकुलरली नैंड गेट ही क्यों लगाया है ये क्वेश्चन है, जबकि एंड नॉट गेट से भी काम चल जाता। नॉट गेट आप लगाते, देखो आप यहाँ नॉट गेट लगाओगे तो भी बात वही आएगी, लेकिन हमने नैंड गेट क्यों लगाया है यहाँ पर? सर क्योंकि मतलब पूरे सर्किट में भी नैंड गेट लगे हुए हैं तो एक ही टाइप की आईसी रहेगी। हाँ एक ही टाइप की। कल बात करी थी, जिन्होंने कल क्लास अगर ध्यान से अटेंड करी है तो ये वही चीज है जो कल भी बात की थी। यहाँ पर हमारा एक ही आईसी से काम हो रहा है, अलग से हमको
नॉट गेट की Yes, आईसी sir. नहीं यूज करनी पड़ेगी इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए। दैट वाज द रीजन कि हमने यहाँ पर नैंड गेट यूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि सिंस द नैंड गेट और नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट्स। इसका आवाज आ रही है? यस सर। कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा था अभी। तो दोनों यूनिवर्सल गेट है, इसलिए हम इससे कोई भी गेट रियलाइज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों इनपुट सेम करके एक नॉट गेट रियलाइज कर लिया है, किससे? नैंड गेट से। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखें इसकी। अब यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपके पास QT है, या इसको आप आउटपुट बोल दें यहाँ पर, और D जो है वो हमारा ये वाला इनपुट है, जो D स्टैंड्स फॉर डिले, और QT+1 जो है वो नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ही ध्यान से देख लें कि आउटपुट क्या आने वाला है। ये वाली जो QT+1 है ये हमारा आउटपुट है। तो ये आउटपुट, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो आउटपुट जो है वो D के जैसा ही है। देखो ध्यान से, अगर D 0 है तो QT+1 0 है, अगर D 1 है तो QT+1 1 है, अगर D 0 है तो ये 0 है, ये 1 है तो ये 1 है। ऐसा हो रहा है क्या? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर ये सेम ही आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब ही क्या निकला? ये सर्किट बनाने का क्या मतलब निकला, है ना? जो इनपुट दिया आपने D को, वही आउटपुट मिल गया। ऐसे ही हो रहा है ना? अगर आप D यहाँ Yes, पर sir. अगर D की वैल्यू आप 0 दे दोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 0, Q की वैल्यू। ऐसे ही हो रहा है। कैसे हो रहा है हम बाद में देखेंगे, पहले हम डिस्कस कर लें कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अगर सर D आपकी 0 वॉइस कट रही है। ये वॉइस कट रही है सर, वॉइस कट रही है। तुम लोग की आवाज मुझे क्लियर आ रही है? जी सर। सबको आ रही है आवाज? यस सर। ठीक। तो यहाँ पर जो भी इनपुट आप दोगे D को, वही Q पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी D में दे रहे हैं वही एज इट इज मिल रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि कुछ भी नहीं कर रहा है, यस सर। है ना? ऐसा ऐसा जनरली देख के तो यही लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक काम कर रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल सर्किट्स और एनी सर्किट, विच इज डिले। ठीक है, इसका नाम ही डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है? डिले प्रोवाइड करना, सर्किट में डिले प्रोवाइड करना, कि अगर कोई इनपुट, पर्टिकुलर इनपुट हम चाहते हैं इतने टाइम के बाद मिले या थोड़ी देर बाद मिले, तब हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। और यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप क्या है? सेम इनपुट दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? कुछ डिले के साथ दे रहा है। तो अगर 0 देना चाहते हो आप कुछ डिले के साथ, तो आप डी फ्लिप फ्लॉप लगा दिया हमने 0। हम चाहते हैं यहाँ पे Q में 0 मिले, तो हमने डी फ्लिप फ्लॉप में D में Q वैल्यू जो है 0 दे दी, तो यहाँ पर हमको 0 मिल गया। चलो अपन इसकी टेबल को स्टडी करते हैं कि कैसे। ठीक है, चलो अगर D की वैल्यू यहाँ पर हमने दे दी है 0, ठीक है, क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, वैसे तो अगर एग्जाम में लिखना है तो बहुत इजी है ये टेबल बनाना। अब आप समझ ही गए वो टेबल कैसे बनेगी। टेबल बनाना तो बहुत इजी हो गया, लेकिन अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, 0 दे दिया सर आपने। सीके क्या है? हाँ, सीके क्या है? सीके सीके मतलब बेटा क्लॉक है। क्लॉक, CLK या CK अलग अलग एब्रीविएशन यूज करते हैं लोग। क्लॉक पल्स जो है उसको CK या CLK कुछ भी अलग अलग एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं। ठीक है आकाश, हेलो, ठीक है। आ रही है आवाज? हाँ हेलो, ठीक है ना? आ रही है, आ रही है। ठीक ठीक आ रही है सर। ठीक ठीक। चलो यहाँ से 0 दे दिया, तो यहाँ पे आपने 0 यहाँ भी मिला और यहाँ पर भी 0 मिला, तो डेफिनेटली यहाँ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, और ये 1 जो है वो यहाँ पहुंचा और ये 1 यहाँ पर भी पहुंच गया। ठीक है, अब एक भी इनपुट 0 है और अगर नैंड गेट है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 ठीक है, और यहाँ पे 1 into 1 equal to 1, ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट इज 0। यहाँ तक पहुंच गए। अब अगर एक भी इनपुट 0 है नैंड गेट में तो आउटपुट क्या आएगा? 1। 1 ये 1 यहाँ पहुंच गया। 1 into 1 equal to 1, ऑपोजिट इज 0। 0। ठीक है, तो Q की वैल्यू 0 थी
और नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। 0। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये अपन क्यों समझ रहे हैं, जब आप थ्योरेटिकली लिखोगे तो ये जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर इसी से आपको मिलने वाले हैं पूरे। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल लिखोगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, व्हेन वी अप्लाई फर्स्ट इनपुट एज डी इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस जो अभी अपन बात कर रहे हैं कि क्लॉक पल्स को 1 दिया, डी इक्वल टू 0 दिया, उसके बाद डी जो है वो इनपुट फर्स्ट वाले इनके नाम दे सकते हो आप चाहो तो, 1 2 3 4, जो कि सारे के सारे NAND गेट है, 5। तो इस तरीके से आप इसको थ्योरी में लिख सकते। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इनपुट देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं। अगर डी की वैल्यू 1 देंगे तो यहाँ पर 1 देख लेते हैं फटाफट। ये 1 ऑलरेडी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 0, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1, 1 ठीक है ना। और यहाँ पर 1 into 1 यहाँ पर क्या आ गया 0, 0 ठीक है। एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1, 1 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0। 0 हमारी शुरुआत हमने करी थी q इक्वल टू 0 से, और नेक्स्ट स्टेट हमको क्या मिल गई है 1 मिल गई है। क्लियर? यस सर। इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज हम यहाँ पर तुम लोगों को के मैप क्लियर है ना, आता है के मैप, पढ़ के आए हो ना के मैप, यस सर। है ना। तो यहाँ पर हम के मैप बनाने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। अगर आप टेबल देखो तो एक QT है आपका और एक D है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए, एक QT और एक D, ठीक है। एक आपका हो जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट और Q डैश या Q बार, ठीक है। और एक Q हो गया, या QT बोलो या Q बोलो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर D बार और D, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 1 जो मैंने पुट किया, ये स्टेट आप समझते हो कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं। ये 0 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है, ये 2 की प्लेस है और ये 3 की प्लेस है। ये क्लियर है ना सबको, बेसिक के मैप? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। हमको 1 1 जो है आउटपुट में QT प्लस 1 में 1 1 कहाँ मिल रहा है, ध्यान से अगर देखें तो ये वाली जो इन दोनों को कंबाइन करो तो ये 0 का बाइनरी लिखा हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करो तो ये 1 का बाइनरी लिखा हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये 2 का बाइनरी है, और इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये किसका है, 3 का बाइनरी। तो जब 1 वाली पोजीशन पे हमको QT प्लस 1 की वैल्यू 1 मिल रही है, तो आपने 1 के साथ में क्या लिख दिया, ये 1। ये क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। और यहाँ पर 3 वाली पोजीशन, ये 3 वाली पोजीशन है, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, तो 3 वाली पोजीशन पे हमने ये 1 रख दिया। क्लियर? यस सर। एकदम बेसिक की मैप है, कोई इसमें खास चीज नहीं हो रही है। क्लियर है ना सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी क्या? यस सर हो जाएगी। जाएगी, ऐसे पेयरिंग हो जाएगी इसकी। यस ठीक है सर, ना? 1 1। अब पेयरिंग हो जाएगी तो आउटपुट इसकी दिया कैरेक्टरिस्टिक जाएगा। इक्वेशन हम लिख सकते हैं। आउटपुट Yes, sir. हमारा QT प्लस 1 है, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। T। वही। ये आ गया, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। किसी को डाउट अभी भी पूछो, आगे बढ़ेंगे। T फ्लिप फ्लॉप, एनीवन? किसी को कोई डाउट?